तो रखोगे। चलिए भैया, तो अभी देखो, भोपाल ऑन द वे। अभी हम जाने वाले हैं कहीं और, लेकिन भोपाल रास्ते में रुकेंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे सर भोपाल जाने का क्या वजह है, क्या रीजन है। तो बता दूं आपको कि छात्रों के लिए एक बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र हैं, एमपी में जितने भी लोग हैं, वो ये बात समझ ले कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करके तैयारी करो एग्जाम की, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, पहले तो ये संशय है। दूसरा, अगर मिलेगी तो फिर कब मिलेगी, इसका और समस्या हो गई है। कोई भी वैकेंसी आती है तो 3-4 साल से कम में इसका हल नहीं निकलता है। अभी वर्ग 2 में 2 साल पहले प्रीलिम्स देने वाला बच्चा भी आज एग्जाम पास करने के बाद भी, क्वालिफाई करने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी नहीं सोच सकता कि उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। उसके लिए हम जा रहे हैं। दूसरा, महिला सुपरवाइजर के लिए भी एक ऐसा हुआ है केस कि महिला सुपरवाइजर को लग रहा था कि ये बड़ी जल्दी ज्वाइनिंग देने वाले हैं और इन्होंने बड़ी जल्दी रिजल्ट निकाला। लेकिन रिजल्ट निकालने के बाद आज 6 महीने होने को आ गए और इन्होंने महिला सुपरवाइजर में भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। अब पाठक सर बताएंगे कि आखिर ज्वाइनिंग ना देने से बच्चे के जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है। वो भी एक पीएससी एस्पिरेंट है, 2023 की भर्ती आज हो रही है। इससे उसके जीवन में, बच्चे के जीवन में क्या फर्क पड़ता है। देखो सर, कुल मिला के मध्य प्रदेश का युवा और जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, वो पहले से ही समस्याओं से ग्रसित है। एक तो बेरोजगारी जैसी समस्या, बढ़ती हुई उम्र और बढ़ती हुई जिम्मेदारियां, और इतना समय लगातार सरकार का ये सही नहीं। कहीं ना कहीं मतलब नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो समय व्यतीत हो रहा है और सही सटीकता से सरकार ऐसा नहीं हो कि नियम बना दे, जैसे नियम बना दे कि भाई 1 साल में हम प्रक्रिया पूरी करवा देंगे, 1.5 साल में करवा देंगे, तो कुछ है नहीं। तो भर्ती प्रक्रिया जो है उसको, भर्ती प्रक्रिया को एक व्यवस्थित स्टेट में ढालने के लिए ही हम आज भोपाल कूच कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि ये लोग वैकेंसी तो निकाल देते हैं लेकिन भर्तियां नहीं दे रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उसके लिए हम भोपाल में देखो बहुत सारी समस्या आ रही है। मतलब अपन को किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही मांग करेंगे कि भाई हमारे प्रदेश के युवाओं को जो रोजगार की आवश्यकता है, सबसे पहले तो आप रोजगार दें। और भर्ती भी आती है तो उसके मुंह में जीरा जैसा काम चल रहा है। रखोगे। चलिए भैया, तो अभी देखो, भोपाल ऑन द वे। अभी हम जाने वाले हैं कहीं और, लेकिन भोपाल रास्ते में रुकेंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे सर भोपाल जाने का क्या वजह है, क्या रीजन है। तो बता दूं आपको कि छात्रों के लिए एक बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र हैं, एमपी में जितने भी लोग हैं, वो ये बात समझ ले कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करके तैयारी करो एग्जाम की, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, पहले तो ये संशय है। दूसरा, अगर मिलेगी तो फिर कब मिलेगी, इसका और समस्या हो गई है। कोई भी वैकेंसी आती है तो 3-4 साल से कम में इसका हल नहीं निकलता है। अभी वर्ग 2 में 2 साल पहले प्रीलिम्स देने वाला बच्चा भी आज एग्जाम पास करने के बाद भी, क्वालिफाई करने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी नहीं सोच सकता कि उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। उसके लिए हम जा रहे हैं। दूसरा, महिला सुपरवाइजर के लिए भी एक ऐसा हुआ है केस कि महिला सुपरवाइजर को लग रहा था कि ये बड़ी जल्दी ज्वाइनिंग देने वाले हैं और इन्होंने बड़ी जल्दी रिजल्ट निकाला। लेकिन रिजल्ट निकालने के बाद आज 6 महीने होने को आ गए और इन्होंने महिला सुपरवाइजर में भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। अब पाठक सर बताएंगे कि आखिर ज्वाइनिंग ना देने से बच्चे के जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है। वो भी एक पीएससी एस्पिरेंट है, 2023 की भर्ती आज हो रही है। इससे उसके जीवन में, बच्चे के जीवन में क्या फर्क पड़ता है। देखो सर, कुल मिला के मध्य प्रदेश का युवा और जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, वो पहले से ही समस्याओं से ग्रसित है। एक तो बेरोजगारी जैसी समस्या, बढ़ती हुई उम्र और बढ़ती हुई जिम्मेदारियां, और इतना समय लगातार सरकार का ये सही नहीं। कहीं ना कहीं मतलब नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो समय व्यतीत हो रहा है और सही सटीकता से सरकार ऐसा नहीं हो कि नियम बना दे, जैसे नियम बना दे कि भाई 1 साल में हम प्रक्रिया पूरी करवा देंगे, 1.5 साल में करवा देंगे, तो कुछ है नहीं। तो भर्ती प्रक्रिया जो है उसको, भर्ती प्रक्रिया को एक व्यवस्थित
में ढालने के लिए ही हम आज भोपाल कूच कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि ये लोग वैकेंसी तो निकाल देते हैं लेकिन भर्तियां नहीं दे रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उसके लिए हम भोपाल में देखो बहुत सारी समस्याएं आ रही है, मतलब अपन को किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही मांग करेंगे कि भाई हमारे प्रदेश के युवाओं को जो रोजगार की आवश्यकता है सबसे पहले तो आप रोजगार दें, और भर्ती भी आती है तो उसके मुंह में जीरा जैसा काम चल रहा है। रखोगे। चलिए भैया, तो अभी देखो भोपाल ऑन द वे, अभी हम जाने वाले हैं कहीं और, लेकिन भोपाल रास्ते में रुकेंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे भोपाल जाने का क्या वजह है, क्या रीजन है, तो बता दूं आपको कि छात्रों के लिए एक बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र हैं, एमपी में जितने भी लोग हैं, वो ये बात समझ लें कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करके तैयारी करो एग्जाम की, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, पहले तो ये संशय है। दूसरा, अगर मिलेगी तो फिर कब मिलेगी, इसका और समस्या हो गई है। कोई भी वैकेंसी आती है तो 3-4 साल से कम में इसका हल नहीं निकलता है। अभी वर्ग 2 में 2 साल पहले प्रीलिम्स देने वाला बच्चा भी आज एग्जाम पास करने के बाद भी, क्वालिफाई करने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी नहीं सोच सकता कि उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। उसके लिए हम जा रहे हैं। दूसरा, महिला सुपरवाइजर के लिए भी एक ऐसा हुआ है केस कि महिला सुपरवाइजर को लग रहा था कि ये बड़ी जल्दी ज्वाइनिंग देने वाले हैं और इन्होंने बड़ी जल्दी रिजल्ट निकाला, लेकिन रिजल्ट निकालने के बाद आज 6 महीने होने को आ गए और इन्होंने महिला सुपरवाइजर में भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। अब पाठक सर बताएंगे कि आखिर ज्वाइनिंग ना देने से बच्चे के जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है। वो भी एक पीएससी एस्पिरेंट है, 2023 की भर्ती आज हो रही है। इससे उसके जीवन में, बच्चे के जीवन में क्या फर्क पड़ता है? देखो सर, कुल मिला के मध्य प्रदेश का युवा और जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, वो पहले से ही समस्याओं से ग्रसित है। एक तो बेरोजगारी जैसी समस्या, बढ़ती हुई उम्र और बढ़ती हुई जिम्मेदारियां, और इतना समय लगा सरकार का ये सही नहीं। कहीं ना कहीं मतलब नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो समय व्यतीत हो रहा है और सही सटीकता से सरकार ऐसा भी हो कि नियम बना दे, जैसे नियम बना दे कि भाई 1 साल में हम प्रक्रिया पूरी करवा दें, 1.5 साल में करवा दें, तो कुछ है नहीं। तो भर्ती प्रक्रिया जो है उसको, भर्ती प्रक्रिया को एक व्यवस्थित स्तर में ढालने के लिए ही हम आज भोपाल कूच कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि ये लोग वैकेंसी तो निकाल देते हैं लेकिन भर्तियां नहीं दे रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उसके लिए हम भोपाल में देखो बहुत सारी समस्याएं आ रही है, मतलब अपन को किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही मांग करेंगे कि भाई हमारे प्रदेश के युवाओं को जो रोजगार की आवश्यकता है सबसे पहले तो आप रोजगार दें, और भर्ती भी आती है तो उसके मुंह में जीरा जैसा काम चल रहा है।